हेलो प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को मुकेश HD एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा क्लास होगा क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो है सेकेंड पेपर के विषय में बात करेंगे। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन बहुत ही लेंदी चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 की दृष्टि से। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक एक रिएक्शन बहुत ही आसान विधि में और उसके साथ उसका मैकेनिज्म भी बताएंगे। जो नेम रिएक्शन होगा, जो वैज्ञानिक के नाम पर अब क्रियाएं होगी, उनके लिए आप अलग से एक कॉपी खरीद लीजिए, उसका अलग से नोट्स बनाइए। प्यारे बच्चों, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है। इसमें अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे आप भूल भी सकते हैं। इसके लिए हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप लगातार अब क्रियाएं और जितनी सारी रिएक्शन हैं उन सभी को रिवीजन करते रहिए। प्यारे बच्चों, चलो आज हम बात करते हैं पहला चैप्टर क्लास 12 का। और क्लास 12 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक एक रिएक्शन और एक एक टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, जैसे आप लोग समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से एक भी रिएक्शन मत छोड़ना, उसमें हम पूरी तरह से और पूरी बातें बताएंगे। तो आपका जो चैप्टर होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के विषय में बात करेंगे। हेलो एल्केन्स अलग होगा, हेलो एरीन्स अलग होगा, जिसमें हम पहले बात करेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूं। एक इम्पॉर्टेंट बात से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत बेसिक बात से, आप लोग इसे समझिए। उसके बाद आप लोग नोट्स बनाना पहले समझ लीजिए। पहला नोट में 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आप डालेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? मैं इसलिए हाइड्रोकार्बन को मैं जानता हूं आप लोग पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। मैं इसलिए बात करता हूं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को अगर मैं शुरू से ही हाइड्रोकार्बन बता रहा हूं, ये आपको जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त नहीं होगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं हाइड्रोकार्बन से ही स्टार्ट करता हूं। तो हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं इसके विषय में बात करते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं इसे आप देख लिए। हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिए, जब कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्यारे बच्चों, वो एक नए कंपाउंड में चेंज हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं आप समझिए पहले। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही परमाणु भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही परमाणु भाग ले तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप ऐसे भी बता सकते हैं सर, वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही परमाणु भाग लेते हैं। जिसके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु लो और कोई अन्य परमाणु भाग न ले, हाइड्रोजन और कार्बन ही परमाणु हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। आप जहां पर भी हैं, जहां पर बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, आप लोग मेरे साथ में बोलिए, वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेता है
तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए ना मित्र, हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वी कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वी कंटेन ओनली कार्बन और हाइड्रोजन एटम इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप लोग समझ गए होंगे। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आप लोग इसे उतार लीजिए। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने मन से लिखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वैसे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन लिखा हूं। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप लोग बोलेंगे वे यौगिक जिनके निर्माण में, सर वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप लोग उतार लीजिए, वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बोलिए आप लोग साथ में, वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, मिटा दूं मैं? उतार लिए आप लोग? अरे जल्दी उतारिए ना प्यारे बच्चों। वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, मिटा दे। समझ में आ गया? हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही भाग लेते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन का क्या होगा? डिफिनीशन में बोला था सर, वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे CH4 में इसके निर्माण में कौन कौन भाग लिया है? कार्बन और हाइड्रोजन। इसलिए यह एग्जाम्पल किसका है? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। जैसे प्यारे बच्चों C2H6, इसमें क्या भाग लिया है? कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे देखिए C2H4 क्या भाग लिया है? कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे देखिए C3H6 क्या भाग लिया है? हाइड्रोकार्बन। जैसे C2H2 क्या भाग लिया है? हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब वे यौगिक जिनके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु, सभी में देखिए एग्जाम्पल में हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। सर इसका नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम आप लोग जान लीजिए। इसका नाम जो होगा, कॉमन नेम जानिए इसे, इसका नाम मेथेन होगा। क्या होगा? मेथेन। कोई पूछेगा सर मेथेन का सूत्र किसे कहते हैं या मेथेन का सूत्र क्या है, तो आप लोग सीधा बोलेंगे मेथेन का सूत्र CH4। CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन। CH4 को क्या बताएंगे आप? मेथेन।
मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। उसके बाद आता है C2H6, जिसमें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भाग लिया है, इसका कॉमन नेम होता है एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है सर? C2H6। देखिए मत, आप लोग बताइए, एथेन का सूत्र C2H6। CH4 किसका नाम है? मेथेन का। CH4 किसका नाम है? मेथेन का। एथेन का C2H6। एथेन का क्या होता है? C2H6। सर मेथेन एथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है सर। क्या है? हाइड्रोकार्बन। मेथेन का सूत्र क्या होता है सर? CH4। एथेन का C2H6। एथेन का C2H6। इसके बाद देखिए C2H4 का इथिलीन या इथीन, इसे इथीन या इथिलीन भी बोलते हैं, इथिलीन। ये कि C2H6 किसका सूत्र है? इथिलीन। किसका? इथिलीन। C3H6 का प्रोपेन, ये किसका सूत्र है? प्रोपेन का। C2H2 किसका सूत्र है सर? इसका नाम एसीटिलीन। क्या है? एसीटिलीन। तो सर C2H2 जो है एसीटिलीन, ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। एसीटिलीन का सूत्र क्या होता है? एसीटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। C2H2 C2H2 ये क्या है? इथिलीन गैस है। मेथेन का सूत्र CH4। एथेन का सूत्र C2H6। इथिलीन का सूत्र C2H4। सर एसिटिलीन का सूत्र C2H2। ये सब के सब जितना है, सब के सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। अच्छा देखिए, हाइड्रोकार्बन कहेंगे कि नहीं? हाइड्रोकार्बन कहेंगे सर। जब कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु भाग लिया है तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। सर मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 आप लोग बताएंगे। सर एथेन का C2H6। सर एसिटिलीन का क्या होगा? C2H2। एसिटिलीन का C2H2। ऐसे ही सूत्र बढ़ते ही जाएंगे मित्रों। देखिए मेथेन का CH4, एथेन का आप लोग देखिए C2H6, आप लोग उतार लीजिए। सबके निर्माण में क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, उतारिए। चलिए, अच्छा हो गया ना, आप लोग उतार लिए होंगे। तो हाइड्रोकार्बन कोई बोलेगा तो बता लेंगे, वे यौगिक जिनके निर्माण में हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु भाग लेते हैं सर, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 में कुछ हम नोट और देख लेते हैं। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में आज हम जानेंगे एल्केन। एल्केन, एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन क्या होता है? एल्केन के विषय में जानेंगे। एल्केन क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा, एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। एल्केन क्या है? फिर से बोलिए सर। आप लोग, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो और कैसी संरचना हो? खुली हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। ध्यान से सुनिए, एल्केन किसे कहते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे एल्केन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एल्केन कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर खुली श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कोई कहेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो एल्केन को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसे पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन, एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। तो एल्केन क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु, ध्यान से सुनिए भाई, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर
खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। देखिए, चलिए देखिए एल्केन। हम बोले जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। हमने बोला जब कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर क्या करता है? खुली श्रृंखला का निर्माण करता है तो उसे एल्केन कहते हैं। आप और आसान विधि से बोल सकते हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से कार्बन एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का क्या करें? निर्माण करें तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। आप लोग जानते रहिए, इसमें हम नहीं लिखाएंगे, बाद में आएगा तो उसमें हम लिखाएंगे। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसे? एल्केन को। एल्केन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसे पूछा है इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसका सम्मान सूत्र, इट्स हैव जनरल फार्मूला, इसका सम्मान सूत्र क्या होगा? इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसे RH, अब ये R क्या होगा इसके बाद बताएंगे। ये R क्या होता है इस डिफिनीशन के बाद उसे भी बताएंगे। इसी के कारण हमने हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स के विषय में बात की है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों की जानकारी होती जाएगी। इसे RH या RR से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए, आप लोग साथ में लिखिए। जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। समान सूत्र एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। कोई पूछेगा समान सूत्र एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। बताइए एल्केन का सूत्र क्या बताएंगे? CnH2n+2 क्या होता है भाई? CnH2n+2 किसका सूत्र है? CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का है। किसका है? एल्केन का सूत्र क्या होगा सर? तो एल्केन का सूत्र आप लोग बिना कहे बिना समझे CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो सर एल्केन में जो N है ये क्या है? N जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है।
संख्या है। सर एल्केन का सूत्र क्या होता है बताओ आप लोग, बोलिए बोलिए। CnH2n+2। n क्या है सर? नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। सर एल्केन को किससे भेद करते हैं? RH या RR से। एल्केन को किससे भेद करते हैं? RH या RR से भेद करते हैं। RR या RH से भेद करते हैं। तो एल्केन किसे कहते हैं बता लेंगे आप लोग? जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे एल्केन कहते हैं। या नहीं तो डिफिनीशन ये, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। इसका सम्मान सूत्र CnH2n+2 होता है। इसे RH या RR से भेद करते हैं जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। उतारिए आप लोग। मिटा दें। मिटाने वाला यार। मिटा रहे हैं, चलिए। तो एल्केन क्या होता है आप लोग जान गए होंगे। एल्केन ये होता है कि सर कार्बन कार्बन आपस में एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। कार्बन कार्बन एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर खुली श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सर एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। क्या होता है फिर से बताइए सर? CnH2n+2 होता है। आप लोग जानते रहिए वर्ड रूट आप लोग जानते भी हैं। एक कार्बन रहेगा, इसका नाम क्या होगा? मेथ। 2 कार्बन, इसका नाम एथ। 3 कार्बन प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 कार्बन को हेक्स। 7 कार्बन को हेप्ट। 8 कार्बन को ऑक्ट और 9 कार्बन को नोन। ऐसे मित्र बहुत होता है। हम आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 10, 11, 12, 15, 20, 25, 50, 100 सबका होता है। हम आपको उसको अलग में बताएंगे। तो चलो मित्रों, हम एल्केन के सूत्रों पर क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, रखते हैं। अगर n इक्वल टू 1 होगा, इसका जो प्रीफिक्स होगा इसमें जुड़ेगा क्या? n। क्या जुड़ेगा? n। एल्केन क्या जुड़ेगा? n। अगर हम नंबर रखते हैं n इक्वल टू 1, क्या रख रहे हैं? n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1 बताए नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। Cn मतलब क्या? 1। H2n, 2 बीच में क्या होगा? इंटू 1 प्लस क्या है? 2। C का गुणा 1 में होगा तो CH2 मतलब 2 का गुणा 1 में होगा 2 और प्लस 2 है तो CH2 और 2 क्या हो गया? 4। मतलब जब n इक्वल टू 1 रखेंगे CH4 प्राप्त होगा। कैसे? जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 1। तो C कितनी है? 1 कार्बन का नाम क्या है? मेथ। इसका जो मैं प्रत्यय बताया आप लोग को, क्या है इसका? एल्केन के सूत्र में रख रहे हैं ना। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। बोलिए ना, क्या? CnH2n+2। तो देखिए मेथ और क्या रखना है? n। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या होगा? मेथेन। भाई CH4 तो इसका नाम क्या होगा? मेथेन। अगर n इक्वल टू हम क्या रख ले? 2। जहाँ n होगा एल्केन के सूत्र में क्या होगा? Cn n की जगह क्या हो जाएगा? 2। H2n 2n, n के स्थान पर क्या लिए हैं? 2 और प्लस 2। तो C का गुणा 2 में होगा तो C2H 2 2 4 और प्लस क्या है? 2 6। कार्बनों की संख्या क्या है? 2 कार्बन का नाम क्या बताया था मैंने? मेथ नहीं, एथ होगा। क्या होगा? बहुत बच्चे मेथ बताने लगे, लेकिन क्या होगा? एथ होगा। तो 1 कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ। 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 के नोन और 10 का क्या होता है? डेक। मतलब 1 कार्बन क्या होगा? मेथ। क्या? 1 कार्बन क्या होगा? मेथ। 2 कार्बन का एथ
3 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक ब्यूडेक ट्राइडेक, ऐसा चलता जाता है आप लोग का प्रोसेस। तो C2H6, C2 क्या है? एथ। किसके सूत्र में रख रहे हैं भैया? एल्केन। क्या है? एन लास्ट में आ रहा है, तेन, एथेन। क्या है? एथेन। देखिए एल्केन का सदस्य है ना, यानी इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो C3N का स्थान पे 3 + 2 C3, 3 दूना 6 और 2 8, तो C3H8 किसके सूत्र में रखे? एल्केन। एल्केन का सूत्र मैंने क्या बताया? CnH2n + 2, तो C3H8, C3 का नाम क्या होगा भाई? प्रोप। क्या होगा? प्रोप। और क्या जोड़ेंगे? किसके सूत्र में रख रहे हैं? एल्केन के, एन, प्रोपेन। क्या? प्रोपेन। अगर n इक्वल टू हम कहते 4 ले लें, तो C4 CN H2n H2n 2 4 है, तो 4 दूनी 8 और +2 क्या हो जाएगा? 10। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। इसमें सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, एन हो जाएगा, ब्यूटेन। उतारिए, आप लोग नोट करिए। कितना हुआ? उतारिए, 10 तक करिए आप लोग, 10 तक करिए, उतारिए, 10 तक करिए। हाइड्रोकार्बन भी बताया, जिनके निर्माण में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन, सर जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु एकल कैसे दिखाते हैं, कैसे एकल होता है? हो गया, मिटा रहे हैं, आप लोग रोक कर भी उतार सकते हैं। तो एल्केन का सूत्र मैंने क्या बताया है? CnH2n। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मेथेन का सूत्र CH4। एथेन का C2H6। सर एथेन का C2H6। कोई कहेगा मेथेन का सूत्र CH4, एथेन का C2H6, ठीक है ना? जैसे मित्रों आप लोग जानते रहिए, एल्केन का सूत्र जैसे बनाना है कि उसके सदस्य कैसे, यानी जितना आप कार्बन ले रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसका 2 गुना हाइड्रोजन कर दीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए। जैसे CH4 में C 1 है ना, इसका 2 गुना हाइड्रोजन कितना होगा? 2 हाइड्रोजन होगा, 2 और जोड़ दीजिए, CH4। तो एक कार्बन है, इसका नाम मेथ। अरे भाई एल्केन, एन, एरोप्लेन मतलब स्पीड में चल रहा है। क्या चल रहा है? स्पीड में। एन मतलब 2 जोड़ दीजिए। अगर C2 ले रहे हैं तो 2 गुना, मैंने बोला जितना कार्बन ले रहे हैं उसका 2 गुना हाइड्रोजन करिए। 2 कार्बन है तो उसका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। इसमें N + 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? C2H6। अब तो 2 कार्बन के लिए मित्र मैंने नाम बताया एथ, और किसके सूत्र में रख रहे हैं? एल्केन, एरोप्लेन मतलब 2 जोड़िए ना आप। जैसे C3 ले रहे हैं, आप लोग बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए? भाई 3 कार्बन है, इसका 2 गुना करिए, 6 में 2 जोड़िए। अरे भाई मैंने सूत्र क्या पढ़ा? CnH2n। देखिए यानी यहाँ सिंगल था, उसका 2 गुना करें +2, तो C3H8। 8 के लिए क्या होगा? प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। जैसे C4 बताइए क्या होगा? C4 क्या होगा? C4H10 होगा, C4H10, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। जैसे C5H12 ले लिए, अरे 5 दूनी 10 2 12 है, इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। जैसे C6 ले लें, H 2 12 2 14, इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। ये सब क्या है? सब हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन बताए थे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सब क्या है? एल्केन। ऐसे 10 तक 10 कर लीजिए, 10 2 क्या हो जाएगा? 22, इसका नाम डेकेन। क्या होगा? डेकेन मतलब एल्केन। एन में 2 जोड़ना पड़ेगा। एरोप्लेन कोड है, बताएंगे इसके आगे भी क्या होता है, उतार लीजिए। एल्केन का सूत्र भी याद करिए। मेथेन का सूत्र कोई पूछता है CH4, एथेन का C2H6। उतारिए आप लोग, उतार लीजिए, नोट करिए, नोट्स बनाते चलिए। आप लोग पेन कापी जरूर लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सरल भी है, बहुत ही कठिन है, लेकिन आप जैसे रिवाइज करते हैं। उतारिए प्यारे बच्चों। तो एल्केन का सूत्र क्या बताएं? बताओ आप लोग भी, जहाँ पर बैठे वहीं से बोलिए यार, साथ में बोलिए तभी आएगा। एल्केन का सूत्र CnH2n + 2। CnH2n + 2। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2 होता है। मित्रों मैंने बोला कि एल्केन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, पेंटेन का सूत्र क्या होगा? पेंट। पेंट मतलब 5 का 2 गुना कीजिए,
10 और N के कारण क्या लगाएंगे, 2 जोड़ेंगे, C5H12। यह क्या है, ये क्या है, सब 5 कार्बन है तो पेंटेन। क्या है, पेंटेन। क्या है, पेंटेन। चलो इसका हम क्या करते हैं, ओपन, इसका क्या करते हैं, ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अच्छा 5 कार्बन, आपने सर बताया था कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। पहले कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। कार्बन कार्बन के बीच में कितना, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दिए और जो बच रहा है उसमें जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, अरे भाई 1 2 बैलेंस बिगड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन जोड़िए, 1 2 हाइड्रोजन जोड़िए। क्या हमने बोला था, जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। देखिए जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है तो उसे एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका क्या नाम होगा, इसका नाम तो पेंटेन है, लेकिन इसका, इस पेंटेन को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसे स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। पेंटेन क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। हाँ अगर इसे हम अगर ऐसे कह दें, C है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे कंडेंस्ड फार्मूला बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, जैसे कि एक प्रकार से कसा हुआ, जुड़ा हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंस। इसे आप और एक नाम से जान सकते हैं, सेमी बॉन्ड फॉर्मेशन। सेमी मतलब देखिए आधा है, हाइड्रोजन का ओपन नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सेमी बॉन्ड फार्मूला। और इसे कैसे लिख सकते हैं, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे और कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आपको लिए मैं एक छोड़ता हूं, इसे हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर का नाम आप बताइए, और इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए आप लोग। 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों आप लोग के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, आज से ही क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे, और दे दिए हैं, देंगे नहीं, दे दिए हैं। देखिए इसका नाम बताइए, जैसे मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बताया, कंडेंस्ड फार्मूला या सेमी बॉन्ड फार्मूला बताया, इससे क्या कहेंगे, इसका नाम बताइए, और इसका क्या नाम है, कितने नामों से जाना जाता है, आप लोग इसे बताइए, कमेंट कीजिए। इसका नाम लिखकर हमारे जो आप लोग कमेंट कीजिए चैनल पे। प्यारे बच्चों आप लोग अगर नए हैं तो इसे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, और इसका 2 का जो नाम मैंने दिया है, 2 स्ट्रक्चर का नाम जरूर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आता है कहीं पे भी, आप लोग इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, 63 86 28 30 26। प्यारे बच्चों अगर इसमें जितना पढ़ाए हैं, अगर कोई दिक्कत आता है, 63 86 28 30 26, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग को किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो आप लोग इसे पर फ़ोन कर हमसे बात कर सकते हैं। और इसका नाम लिखिए, कमेंट करिए, और इसका नाम, दोनों का, ए का नाम क्या होगा आप लोग कमेंट में ए डाल कर लिखेंगे, और बी का। फिर से हम कल मिलेंगे एक नए जोश और उत्साह के साथ प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।